सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। चलिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं इस समय। और कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं कुछ एक नया क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिसमें हम निकालना सीखेंगे आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं। आर्गुमेंट मतलब एम्पलीट्यूड भी बोल देते हैं इसे, और हिंदी में इसे कोणांक बोल देते हैं, जिसे थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम आज कोणांक निकालना सीखेंगे और उसकी कुछ कंडीशंस भी होती हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा तो क्या आंसर देंगे, सेकंड में आएगा तो क्या आंसर देंगे, थर्ड में आएगा तो क्या आंसर देंगे, और फोर्थ में आएगा तो क्या आंसर देंगे। वो मैं सब आपको अभी बताने वाला हूँ। तो चलिए अच्छी तरीके से समझते हैं कोणांक कैसे निकालते हैं। और इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है आपका एग्जाम में, तो देखते हैं, समझ लीजिए ज़रा सही से करके। मेरे पास मैं 3 क्वेश्चन लेकर आया हूँ और संभवतः इन 3 क्वेश्चनों में ही आपका अगर कोई कन्फ्यूजन है निकालने में तो वो सारा दूर होने वाला है। ये 3 क्वेश्चन बताऊंगा और तीनों में ही सारे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी आपकी। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, आर्गुमेंट 1 माइनस के i√3 अपॉन 1 प्लस i√3 का निकालना है। 1 माइनस i√3 अपॉन 1 प्लस i√3 का निकालना है आपको। सबसे पहले तो देखिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में तो बाद में जाएंगे। ठीक है, जेड बराबर क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई होता है। तो आर्गुमेंट को थीटा से लिखते हैं, वो कितना होता है, tan इनवर्स y अपॉन एक्स, दिस अपॉन दिस। ठीक है, तो ये हमारे पास आर्गुमेंट होता है। कुछ कंडीशंस होती हैं आर्गुमेंट निकालने की, वो आराम से बताएंगे धीरे धीरे करके। इस क्वेश्चन में बताएंगे वो प्रॉब्लम क्या है। फिलहाल ये क्वेश्चन ऐसे ही कर लेते हैं। देखिए अब इसके करने के 2 तरीके होते हैं हमारे पास। पहला तरीका क्या है कि हमारे पास देखिए एक फॉर्मूला भी होता है, आर्गुमेंट z1 अपॉन z2 को हम आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट z2 भी लिख देते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी की तरह लिखा जाता है। ये ऐसे भी निकाल लेते हैं, क्योंकि ये देखिए z1 अपॉन z2 की फॉर्म आ गई इसकी, और इसका हमें क्या निकालना है, आर्गुमेंट निकालना है। तो या तो इसे सिंपल फॉर्म में निकाल ले आइए। सिंपल फॉर्म होती है x प्लस आई वाई की, z बराबर x प्लस आई वाई की फॉर्म में ले आइए। तो इसे, या आप नहीं लाना चाह रहे या लाना थोड़ा मुश्किल है तो कोई बात नहीं है, इस वाले फॉर्मूले से भी हम निकाल लेते हैं। या तो इस फॉर्मूले का आइए डायरेक्टली इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लीजिए तो भी निकाल सकते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा किसी ना किसी क्वेश्चन में, लेकिन फिलहाल तो इसे अलग तरीके से करना चाह रहे हैं। इसका आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखिए। तो आर्गुमेंट इसका निकालना है तो हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे तो क्या आने वाला आंसर, जरा ध्यान से देखिए। इसे हम लिख सकते हैं आर्गुमेंट 1 माइनस i√3 माइनस आर्गुमेंट 1 प्लस के i√3। कोई समस्या नहीं है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स y अपॉन x होता है। कितना होता है, tan इनवर्स y अपॉन x, यही तो बनेगा आपका। माइनस इसका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स दिस अपॉन दिस, मतलब √3 अपॉन 1 हो जाएगा। tan के एंगल में माइनस आ गया, tan इनवर्स x को माइनस बाहर निकाल दीजिए, माइनस के कितना हो जाएगा, tan इनवर्स √3 हो जाएगा। और ये ऐसे ही रहने दीजिए, tan इनवर्स √3, दोनों ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, माइनस के 2 tan इनवर्स √3। और tan में √3 कब आता है, tan में √3 कब आता है, पाई/3 पर, मतलब 60 पर। tan 60 की डिग्री कितनी होती है, tan 60 का मान होता है √3। तो कितना आया आपका आंसर, इसका आंसर आया कितना, माइनस के 2π/3। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पर, अब मैं आपका कंफ्यूजन थोड़ा दूर करने वाला हूं कि इसका आंसर कितना आया है, माइनस के 2π/3। माइनस के कितना आया है, 2π/3। अब देखिए किसी किसी बुक में तो माइनस के 2π/3 भी दे रखा है, और किसी किसी बुक में इसी का आंसर 4π/3 दे रखा है। माइनस के 2π/3 का मतलब हो गया माइनस के 120। ठीक है, और किसी किसी बुक में इसका आंसर 4π/3 भी दे रखा है। तो मैंने दोनों ऑप्शन ले आया, मैं ये भी ऑप्शन लेकर आया हूँ, ये भी ऑप्शन लेकर आया हूँ। इन 4 में से कौन सा ऑप्शन ठीक होने वाला है ये मैं बताना चाह रहा हूँ। तो इसका आंसर माइनस के 2π/3 होगा। अगर आपका एग्जाम में आया और उसमें ऑप्शन में माइनस के 2π/3 ही दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, टिक कर देंगे उसे। लेकिन अगर ऑप्शन में ये नहीं दे रखा और कहीं पर ये दे रखा है 4π/3, मतलब 240, मतलब कितना, 240, तो इन्होंने करा क्या होगा देखिए जरा, हम देखते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं।
थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये 0 होगा, ये पाई होगा, और ये तो आपके पास एंटी किलो पाई चलेंगे और किलो पाई चलेंगे तो इस तरीके से चलेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, -पाई हो जाएगा। ठीक है, कोई भी आंसर, देखिए जितने भी आंसर आप थीटा के देते हैं सारे आंसर इसी बीच में दिए जाते हैं, -पाई लेस देन थीटा लेस देन पाई, इसी के बीच में होंगे। पता नहीं इसका आंसर ये कैसे किसी बुक में दे रखा है, लेकिन सारे आंसर थीटा के क्या होते हैं, -पाई से पाई के बीच में, -पाई से पाई के बीच में ही आंसर दिए जाते हैं। लेकिन जब उन्होंने दिया है किसी बुक में तो हमें वहां तक पहुंचना पड़ेगा। अच्छा ये -2π/3 हमारा कहाँ होगा, -2π/3 हमारा कहाँ होगा, देखिए यहां से निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जाएंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या करने वाले हैं आपको, तो हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ है, 90 हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ आपके पास, यहाँ से यहाँ तक हुआ -2π/3। इसका मतलब आंसर उसने यहाँ दिया है। समझ में आ रही है बात आपके। अब उन्होंने 4π/3 कैसे दिया होगा आंसर, देखिए 4π/3 जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4π/3 मतलब 240 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहां से रिटर्न होना पड़ेगा। मैंने जो आंसर दिया है ये -2π/3 वो यहां पर दिया है, यहां से यहां तक दिया है, लेकिन इन्होंने आंसर 240 भी दिया है, तो 240 क्या दिया, तो आपको यहां से रिटर्न होना पड़ेगा। यहां से रिटर्न होकर इस तरीके से जाएंगे, कितने डिग्री चढ़ गया, कितने डिग्री हम एंगल घूमेंगे, हम घूमेंगे -120 प्लस 360, तो 360 इन्होंने इसमें ऐड कर रखा है, तो कितना आएगा 240, कितना आएगा 240 का मतलब 4π/3। तो इसका ऑप्शन 4π/3 भी हो सकता है, इसका ऑप्शन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसका मतलब इसका ऑप्शन बी और सी भी हो सकता है। और आपको थोड़ा बहुत समझ में भी अच्छी तरीके से आया होगा। अगर अभी भी आपके डाउट हैं तो मैं अभी 2 क्वेश्चन और लाया हूँ, धीरे धीरे सारे डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ। चलिए पहले हम इस क्वेश्चन पर क्लियर करते हैं और थोड़ा इसे समझने के प्रयास करते हैं कि आखिर इसमें क्या करना है। आर्गुमेंट -(1) निकालना है, ऑप्शन है π/3, -2π/3, पाई और π/6। कैसे करेंगे जरा ध्यान से समझिए, इसमें मैं आपको पूरा डिटेल से समझाने वाला हूँ कुछ और। देखिए सबसे पहली बात तो यहीं पर पहुंचने वाले हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, आर्गुमेंट -(1) ध्यान से समझेंगे मेरी बात को अच्छी तरीके से। देखिए क्या होता है, थीटा बराबर tan 1 -(√3)/(1) माइनस से माइनस कट जाएगा, tan 1 √3 आ जाएगा, और tan 1 √3 किसकी वैल्यू होती है हमारे पास π/3 की, किसकी होती है π/3 की। अब मेरी बात ध्यान से समझेंगे, आंसर में π/3 दे रखा है, ध्यान से समझेंगे, -2π/3 भी दे रखा है, पाई भी दे रखा है, π/6 भी दे रखा है। हमारा क्या है π/3 आया, लेकिन π/3 आप टिक नहीं करेंगे क्योंकि ये गलत होने वाला है। सही क्या होगा जरा ध्यान से समझिए, सही ये होगा। अब मैं देखो आपको सिस्टम समझा देता हूँ, इसका सिस्टम क्या है। देखिए x + i/y तो आप जानते ही हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये है आपके पास x एक्सिस, ये है आपके पास y एक्सिस। अच्छा देखिए इसमें सारे क्या आते हैं, प्लस के आएंगे, ठीक है, और इसमें किस चीज के आएंगे हमारे पास, माइनस के आएंगे, माइनस के आएंगे, प्लस के आएंगे। ये x की वैल्यू है, ये y की, x की y की, x की y की, x की y की, कोई समस्या नहीं है। अच्छा आर्गुमेंट हमारे पास होता है थीटा, अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आया तो हम उसका आंसर थीटा लिखेंगे। अगर हमें आंसर सेकंड कोऑर्डिनेट में देना है तो हम क्या करेंगे, π - थीटा कर देंगे आंसर को, और अगर हमें थर्ड में देना है तो -π - थीटा कर देंगे आंसर को, और अगर हमें फोर्थ में देना है तो -थीटा कर देंगे आंसर को। मतलब थीटा का मतलब आर्गुमेंट हम निकाल के ले आएंगे थीटा की वैल्यू या अल्फा मान लीजिए। अगर फर्स्ट में आंसर देना है तो खाली वही आंसर होने वाला है, अगर आपको सेकंड में आंसर देना है तो उस पर पाई माइनस कर दीजिए, यहाँ पे वैल्यू लगा दीजिए। थर्ड में आंसर देना है तो कितना कर देंगे, π - थीटा, बाहर माइनस लगा रखा है मैंने, या -π + थीटा कर देंगे, कोई समस्या नहीं है। और आंसर अगर फोर्थ में देना है आपको तो आप क्या करेंगे, जो आंसर आया उसके साथ माइनस लगा देंगे। अब हमें देना क्यों है ऐसा हम करेंगे क्यों, ऐसा क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा वो क्वेश्चन उसने क्या दे रखा है। अब हम इसी क्वेश्चन पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में इसने क्या दे रखा था, -(1) - (i√3) दे रखा था, तो इसका मतलब
और माइनस, एक्स की वैल्यू भी माइनस की है और वाई की, ये एक्स की वैल्यू है और ये वाई की वैल्यू है। तो इसका मतलब हमें आंसर देना है इस वाले कोऑर्डिनेट में। फर्स्ट है ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। हमें आंसर देना है इस वाले में, और इस वाले में आंसर देने के लिए हमारे पास जो है माइनस के पाई माइनस के थीटा है, चाहे तो इसे माइनस पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास इसमें आंसर देना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है हमारे पास वो थर्ड में जा रहा है। एंगल तो थीटा आया है पाई बाई 3, लेकिन कहां जा रहा है, थर्ड में जा रहा है। थर्ड में आंसर देना है तो थर्ड में आंसर इस तरीके से दिया जाएगा। अब यहां पर थीटा लगा दीजिए आप, यहां पर थीटा कितना आया, पाई बाई 3 आया, माइनस के पाई प्लस के पाई बाई 3, तो आपका आंसर आया 3 पाई और पाई माइनस के 2 पाई बाई 3। कितना आया आंसर, माइनस के 2 पाई बाई 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर इसके अकॉर्डिंग जो उसने दिया है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा माइनस के 2 पाई बाई 3। कितना आएगा, माइनस के 2 पाई बाई 3। इस सिस्टम को समझ गए ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन उसने दिया क्या है, फर्स्ट में आंसर देना है तो थीटा ही रहेगा, सेकंड में आंसर देना है तो पाई माइनस कर देंगे, थर्ड में आंसर देना है तो इस तरीके से कर लेंगे, फोर्थ में आंसर देना है तो थीटा की जगह माइनस थीटा कर देंगे। इस तरीके से ये सिस्टम है और आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए अभी मैं एक क्वेश्चन और लाता हूँ, उससे भी आपका थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और आप इस तरीके से कर लेंगे। कहीं कहीं अगर क्वेश्चन में -1 माइनस के आई भी दे रखा है, एक क्वेश्चन ऐसा भी है -1 माइनस के आई, तो इसका आंसर क्या आएगा, पाई बाई 4 आएगा। क्या आएगा इसका आंसर, पाई बाई 4 आएगा। अब लेकिन देना कहाँ है इसका आंसर, इस वाले सिस्टम में देना है, तो इस वाले सिस्टम में देंगे तो यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू लगा दीजिए, माइनस के पाई प्लस पाई बाई 4, माइनस के पाई प्लस पाई बाई 4 कितना हो जाएगा आपका, माइनस के 4 पाई और पाई माइनस के 3 पाई बाई 4। नहीं समझ में आई बात, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और लाता हूँ, उससे आपके सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए इस पर डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि इसे कैसे करेंगे। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, अगर मैं कहूँ कि एग्जाम में आएगा, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। इसका भी आर्गुमेंट निकालना है आपको, एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे तो जरा ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे इसका एंगल। देखिए हमें निकालना है आर्गुमेंट 1 प्लस आई √3 अपॉन √3 प्लस आई। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं इसे लिख सकते हैं आर्गुमेंट, सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, तो या तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए, सिंपल फॉर्म में ले आइए। लेकिन उससे कभी कभी सिंपल नहीं आ पाता है, तो हम इसे उसी फॉर्म से करेंगे, Z1 अपॉन Z2 की फॉर्म से। 1 प्लस के आई √3 माइनस आर्गुमेंट ऑफ √3 प्लस आई। कोई समस्या नहीं है यहाँ तक तो, क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन होती है वो कितनी होती है, आर्गुमेंट Z1 अपॉन Z2 बराबर होता है आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2। ठीक है, इसके बाद अगर निकालना है Z का मतलब x प्लस आई वाई का, तो वो कितना होता है tan इनवर्स बाई अपॉन x होता है। तो ये कितना होने वाला है आपका, ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे इसे, हम लिखेंगे इसे tan इनवर्स बाई अपॉन x, इसे लिखेंगे tan इनवर्स बाई अपॉन x। tan में √3 कब आता है, 60 पर आता है, माइनस tan में 1/√3 क्या कब आता है, 30 पर आता है। हम इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 पाई माइनस पाई बाई 6, इसका मतलब आया पाई बाई 6। क्या आया इसका आंसर, पाई बाई 6। और बहुत आसान है, इसका आंसर कौन सा हो गया, पाई बाई 6 हो गया, ये वाला ऑप्शन ठीक है, पाई बाई 6। ठीक है, नहीं समझ में आई बात। देखिए अगर हम इसे Z1 अपॉन Z2 की फॉर्म से करेंगे तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, सीधा सीधा हमें चेक ही नहीं करना कौन से कोऑर्डिनेट में जा रहा है ये।
पहले में, दूसरे में, तीसरे में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमें कंडीशन दे रखा है, उसने ऐसे दे दिया -1 प्लस के i√3 या -1 माइनस के i√3 या 1 माइनस के i√3 या 1 प्लस के i√3, तो हमें चेक करना है, इसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होता है। ये वाला है तो ये माइनस प्लस की कंडीशन से बनेगा, ये वाला है माइनस माइनस हो गया आपका, ये है प्लस माइनस हो गया आपका, ये है आपका प्लस प्लस हो गया आपका। अब आप मैंने जो अभी सिस्टम बताया है आपको, उसी के अकॉर्डिंग आंसर दे दीजिए। पहले में देना थीटा, दूसरे में देना पाई माइनस थीटा, तीसरे में देना माइनस पाई प्लस थीटा और चौथे में आंसर देना है तो कितना होने वाला है माइनस थीटा, मतलब एंगल माइनस का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अच्छा समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे करे या कुछ अच्छा समझ में आया करे तो आप लोग लाइक जरूर करा करें। लाइक करना आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका मोटिवेशन ही मुझे थोड़ा आगे बढ़ाएगा। जब तक आपका मोटिवेशन नहीं मिलेगा मैं इतनी मेहनत चैनल पर नहीं कर पाऊँगा। तो आप मुझे आप मोटिवेट करिए, और अगर अच्छा लगा करे तो कमेंट भी करा करिए। तो चलिए आज इतनी रहने देते हैं, नमस्कार।